हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का एजू पॉइंट बाय अमित सर पर स्वागत करते हैं। आज जो है हम एक क्लास 12 का एक मोस्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें नियम है किरचॉफ का नियम। क्या होता है किरचॉफ का नियम? तो किरचॉफ के दो नियम हैं। एक पहला नियम जिसे हम संधि का नियम कहते हैं और दूसरा नियम एक होता है जिसे हम बंद पास का नियम या लूप का नियम कहते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम क्या है? किरचॉफ का नियम है पहला नियम या संधि का नियम, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कहने का मतलब है, ध्यान से समझना इस बात को। कहने का मतलब है कि यहां पर मान लीजिए दो धाराएं हैं, मान लीजिए ये एक I1 धारा है, एक I2 धारा है। एक I1 है, एक I2 है और ये I3 है और ये I4 है और ये वाली I5 है। तो क्या बताया? किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब संधि का मतलब होता है जोड़ या मिलाओ। संधि का मतलब जोड़ या मिलाओ, अर्थात इधर देखो टिक 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 I1 आ रही है, इधर ये I2 आ रही है, लेकिन इससे दूर कौन जा रही है? I3, I4 और I5। तो पहला नियम क्या है? सिग्मा I बराबर 0, सिग्मा I बराबर 0, अर्थात किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब सिग्मा I बराबर 0, अब इसका हम डेरिवेशन भी लगाएंगे। सिग्मा I बराबर 0। तो यहां पर एक चीज नोट पॉइंट में याद रखना कि जो संधि की ओर धाराएं आती हैं उनको हम धनात्मक लेते हैं और जो संधि से दूर जाती हैं उनको ऋणात्मक लेते हैं। संधि की ओर आने वाली धाराओं को हम धनात्मक ले, संधि की ओर आने वाली मतलब ये वाली जो आ रही है ये धनात्मक होगी, और जो इससे दूर जा रही है, जो इससे दूर जा रही है वो ऋणात्मक हो गई। अरे भैया, जो घर में रूठ गया, जो आ रहा है अच्छे से शहर कमा के आ रहा है, वो घर में आया अर्थात वो धनात्मक, और घर में लड़ाई हो रही है और वो क्या हुआ? घर से भाग गया, रूठ के भाग गया, अर्थात वो ऋणात्मक की बात कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? I1 क्या होगा? I1 प्लस I2, ये दोनों हमने प्लस के लिखे, ये दोनों इधर जा रहे हैं तो माइनस के होंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? I3 माइनस I4 माइनस I5, और इनका योग बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है, अर्थात बराबर 0। तो I1 प्लस I2 प्लस बराबर कर लो और ये तीनों उधर जाएंगे तो I3 प्लस I4 प्लस I5। तो यही होता है किरचॉफ का पहला नियम या संधि नियम। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब आते हैं, पढ़ते हैं दूसरा नियम क्या है। तो दूसरा नियम क्या है? ध्यान से समझना, हमने लिख दिया है पहला, इसे हम दूसरा नियम या बंद पास का भी नियम कहते हैं। क्या होता है समझना ध्यान से। बहुत मोस्ट टॉपिक है। इस पर ये R1 प्रतिरोध है, ये E1 है और ये E2 है, और ये क्या है? ये आपका जो है वो R2 है। ये क्या है? यहां पर ये R3 है। इधर ये I1 धारा है, ये I2 धारा है, और यहां पर I1 प्लस I2 दोनों धाराएं होंगी। ये A है, ये B है, इसे C मान लेते हैं, D है, और ये E है और ये F है। बस इसका फार्मूला होता है सिग्मा I R बराबर सिग्मा E के। बहुत ध्यान से समझना हमारी बातों को, सुनोगे तभी समझ में आएगा। क्या बताया? दूसरा नियम या बंद पास का नियम।
इस फार्मूले से ही परिभाषा देंगे, क्या बताओगे कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत लगा प्रतिरोध, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत लगा प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। किसी संधि पर या किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत लगे प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब आप बंद पास ले लो, छोटा सा डेरिवेशन है, समझ लेते हैं। बंद पास यहां पर लिखोगे, बंद पास कौन सा है, ए बी डी सी से, अर्थात ये पूरा ले रहे। अगर हम इसमें धारा ऐसे प्रवाहित होगी, ऐसे जाने के बाद ऐसे निकलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे निकलेगी, ये पूरा बंद पास ले रहे हैं। एक चीज याद रखना भैया कि यहां पर इधर समझ लो, अगर इधर से आपको पता है ये प्लस की डंडी है, माइनस की डंडी है, प्लस वाली डंडी से जो धारा प्रवाहित होती है उसको मुख्य धारा कहते हैं। यदि हम मुख्य धारा की दिशा में कोई धारा लेंगे तो वो धनात्मक होगी, लेकिन यदि हम मुख्य धारा के विपरीत दिशा, मुख्य धारा इधर जा रही है और कोई धारा इधर ले लें तो वो ऋणात्मक होगी। मुख्य धारा की दिशा में ली गई धारा धनात्मक होती है और मुख्य धारा की विपरीत दिशा में ली गई धारा ऋणात्मक होती है। ध्यान से समझना। तो इसी के क्या बताया हमने, मुख्य धारा की दिशा में ली गई धारा धनात्मक और मुख्य धारा के विपरीत दिशा में ली गई धारा ऋणात्मक होती है। तो भैया अगर ये बंद पास ले रहे हैं, क्या लिखना, आई आर, तो धारा कौन सी है, I1 है। क्या है, I1 है। प्रतिरोध कितना है, R1 है। ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर लगाओगे। देखो अब धारा, मेन धारा इधर आ रही है और हम ये पूरा पास ले रहे हैं, तो हमको ऐसे जाना होगा। तो ये इधर आ रही है, हम इधर जा रहे हैं, तो ऋणात्मक का होगा क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अभी हमने पॉइंट में बताया कि विपरीत में ऋणात्मक लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, I2 होगा, I2, और ये क्या होगा, R2 होगा, और बराबर किसके हो जाएगा, E1 माइनस E2 के। दूसरा बंद पास कौन सा है, अब की बार क्या लिखोगे, C D F E से। अगर हम ये पूरा बंद पास ले ले तो इसमें क्या होगा, इसमें अब इधर ये पूरा बंद पास लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I2 R2। अब देखो इधर धारा जा रही है और इधर हम भी जा रहे हैं, तो दोनों धनात्मक लेंगे, अर्थात प्लस का I1 प्लस I2, क्योंकि धारा यहां पर I1 प्लस I2 है और प्रतिरोधार्थी है, और इसमें क्या हो जाएगा, E2 के हो जाएगा। तो यही जो है किरचॉफ का दूसरा नियम है। तो पहला नियम और दूसरा नियम दोनों एक साथ आएंगे और अच्छा आता है, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आया है, तो इसे ध्यान से समझिए, पूरे वीडियो को जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और कमेंट भी कर दे। धन्यवाद।